4 बच्चा है मेरा, कैसे गुजारूंगा, कैसे पालूंगा, उसका ये करो। एक लड़की है मेरा, 3 लड़का है, कैसे गुजारा करूंगा मैं, कैसे इनको खिलाऊंगा। अभी 1 साल का लड़की है, कैसे मैं गुजारा करूं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर ये पूरा परिवार मृतक काबिल का है और ये बंगाल के रहने वाले हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। महिला का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही वो भावुक होकर कह रही है कि उसके 4 बच्चे हैं, अब उनका पालन पोषण कैसे होगा, वो कैसे इन बच्चों को अकेले पालेगी। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस राना के गांव बलाना में एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई थी। इस आग में अंदर नाइट ड्यूटी पर 3 कर्मचारी थे, जिसमें तीनों ही झुलस गए, जबकि 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि एक व्यक्ति में सांसें चल रही थी, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज कुछ दिनों से चल रहा था। लेकिन बीती देर रात काबिल ने भी दम तोड़ दिया। तो ऐसे में परिवार वाले उसके शव को लेकर सिविल अस्पताल में पहुंचे, मोची हाउस में रखवाया गया है और परिवार वाले साथ ही गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में फैक्ट्री मालिक की लापरवाही है। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं परिवार वाले, वो आपको सुनवाते हैं। काम पे था, काम पे रात का ड्यूटी था, तो अचानक फायर हो गया था। तो फायर होने के बाद निकल नहीं पाया था, तो आग से भाग के निकला था। ये फायर कहाँ पर हुआ था? ये बलाना में हुआ था, गुप्ता मिल 1 नंबर। तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल में एडमिट थे? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट थे। कहाँ पर एडमिट हुए थे? रोहतक में थे पहले। ठीक। तो इनकी डेथ कब हुई है? डेथ आज सुबह हुआ है। क्या नाम था इनका? काबिल। कितनी उम्र है? 31 साल है। कहाँ पर रहते थे? बलाना में रहते थे। अब बलाना में रहते थे? हाँ, कंपनी के अंदर ही रहते थे, रूम सब वहीं पे था। तो किसकी लापरवाही मानते हो आप? लापरवाही किसके मानेंगे, अब काम पे थे, मालिक का ही होगा। तो अब क्या अपील करते हो प्रशासन से? अब प्रशासन क्या करेंगे, बच्चे का देखभाल, यही 4 बच्चा है मेरा, कैसे गुजारूंगा, कैसे पालूंगा, उसका ये करो। एक लड़की है मेरा, 3 लड़का है, कैसे गुजारा करूंगा मैं, कैसे इनको खिलाऊंगा। अभी 1 साल का लड़की है, कैसे मैं गुजारा करूं। इसी तरह सबको, मेरे को बच्चों के लिए ये कर दो थोड़ा सा। मृतक युवक का नाम काबिल था और वो बंगाल का रहने वाला था। उसके 4 बच्चे हैं और पत्नी है, माँ है, पिता नहीं है। तो ऐसे में अकेले ही काबिल ही पूरे घर का गुजारा चलाता था। लेकिन अब काबिल भी नहीं है, तो ऐसे में परिवार का क्या होगा, 4 बच्चों का क्या होगा, महिला का क्या होगा। यही गुहार लेकर मीडिया के सामने पूरा परिवार ये कह रहा है कि उन्हें मदद की जाए। जैसे जी वहाँ कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे, काम करते हुए इनकी हादसा कैसे हुआ, आग लगा, इनको भी भाव पता नहीं चला। इनको जैसे आग लगा गेट पे ना, तो ये लोग अपने जान बचाने के लिए निकल नहीं पाया। तो जो बचते बचते बेचारा को फिर भी जल गया। 2 तो उसी दिन मौत हो गया था, आप लोग देखे थे। उन दोनों को पोस्टमार्टम करवाए थे। उसके बाद ये अस्पताल में तुरंत अपना वहाँ रोहतक भेजा था, रोहतक से वापस रेफ़र करके यहाँ लाया। तो एक की डेथ आज हो गया है। तो हमें प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, तो ये लोग गरीब आदमी हैं, गरीब बच्चा है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो हमें प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, इन बेचारा का कोई अच्छा मदद हो जाए, अच्छा, ताकि उस माध्यम में बेचारा को, बच्चे को पाल ले कम से कम। क्यों गरीब आदमी, इनको 200 रुपये मजदूर वाला आदमी है, इनको दाल रोटी नहीं, 200 से दाल रोटी चलता था। घर का कमाने वाला सदस्य वही था बेचारा। बाप भी नहीं है इसका, जो मर चुका है, उसकी माँ है, माँ को भी घर में पालने वाला यही था, इन बच्चों को भी पालने वाला यही था और इसकी बीवी को भी पालने वाला यही था। घर का सदस्य जब चला गया तो बेचारा का तब सारा घर ही टूट गया ना, इनका कुछ ही नहीं बचा है। तो इनके लिए प्रशासन से हम यह गुहार करते हैं, एक गरीब आदमी की, यहाँ तकरीबन बंगाल की नहीं भी है तो 2 से 2.5 लाख मजदूर है, सबकी हालत ऐसा ही है। क्या नाम था इनका, कहाँ से रहने वाले मूल रूप से? ये मूल रूप में रहने वाले वेस्ट बंगाल के, उत्तर दिनाजपुर के हैं, गाँव बसंतपुर के हैं। यहाँ आते हैं अपना मजदूरी करके, अपना रोजी रोटी के जुगाड़ में आते हैं। क्या नाम है इसका? नाम है काबिल, नाम है इसका, ठीक है। तो हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, यहाँ का सरकार से भी, तो हमारा थोड़ा सा सेफ्टी, आगे से जो काम भी करेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो किसी की लापरवाही मानते हैं इसमें? हाँ, बेशक लापरवाही है, बिना लापरवाही का ये हो नहीं सकता। अगर इसकी सेफ्टी करते, अलग से रूम बनाते, इसके पीछे 2 बंदा खड़े रखते, बेचारा बंदे काम करने वाले के 2 बंदे गेट पे रखते, तो कोई लापरवाही तो फर्श से निकलो,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मालिक लापरवाही के कारण बंदा मारा गया है। तो परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। नाइट ड्यूटी पर कर्मचारी थे, अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया और इस आग में 3 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक जो बुरी तरह से झुलसा हुआ था काबिल, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उसने भी आखिर में दम तोड़ दिया। तो ऐसे में परिवार इंसाफ की गुहार लगाने के साथ साथ मदद की भी गुहार लगा रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।